अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द फ्यूचर लीडर्स आफ्टर ट्रेन, बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा टेंसेस का कोर्स चल रहा है और हम लोग प्रेजेंट टेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। आप लोग जानते हैं हर टेंसेस के चार आगे पार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट डेफिनेट पहले करवाया, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस करवाया, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करवाए, आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपको मैं करवाने जा रहा हूं। ये टेंसेस ऐसे हैं जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा जो है डिफिकल्टी महसूस करते हैं। बच्चे स्टूडेंट हो 9th-10th के, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, इवन यूनिवर्सिटी तक भी बच्चे जाके जो है उनको टेंसेस प्रॉपर नहीं आते। ये मेरा तजर्बा है जिंदगी का, जो मैंने बच्चों को पढ़ाया है। तो आइए चलें क्लियर करते हैं कि टेंसेस में क्या क्या प्रॉब्लम है, उनको कैसे आप क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान की तरफ जाते हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं ना, इसकी असल पहचान ये होती है कि ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। यानी कि मैं सोता रहा हूं, जागता रहा हूं, रोता रहा हूं, खाता रहा हूं, ता रहा हूं, समझ रहे हो। यानी कि असल तो इसकी पहचान यही होती है कि मैं सुबह से सोता रहा हूं यार, मैं लड़ता रहा हूं, मैं तेरे लिए फाइट करता रहा हूं, मैं ये करता रहा हूं, ता हूं, ती हूं, ठीक है, ऐसे करके इसमें आता है। लेकिन क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसलिए इसमें रहा हूं, रही हूं, रहे हूं का भी जिक्र आता है। तो इसकी फिक्र की यानी कि दो पहचान है। पहली पहचान ये कि फिक्र के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। उसके बाद उसके अलावा वक्त का जिक्र भी होता है कि मैं सुबह से ऐसे, सुबह से शाम से, 2 घंटे से, 2003 से 2004 से, ये भी इसमें होता है। उसके अलावा इसमें ता रहा हूं, ती रही हूं और ते रहा हूं का भी जिक्र आता है कि जागता रहा हूं, सोता रहा हूं। बेशक जो है ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हूं में जो है ना आपका टाइम का जिक्र नहीं आता कि सुबह से जागता रहा हूं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो एक टाइम का असर बीच में शामिल ही शामिल है कि जागता रहा हूं, सोता रहा हूं, रोता रहा हूं, ठीक है, इसमें टाइम का जिक्र नहीं होता। लेकिन क्या है कि असल जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो यही है जिसमें आता है जागता रहा हूं, ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हूं। समझ आ गई। इसकी पहचान समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके बाद आप लोगों के लिए मैं ट्रिक लेके आया हूं, वो ये है कि सिंस और फोर सर कहां पर यूज होना है। तो सुन लो आप लोग कि जब जहां पे क्लॉक का जिक्र हो, जिसमें क्लॉक की कोई चीज बताई गई हो, और जहां पे कैलेंडर का जिक्र हो, वहां पे सिंस लगाना। आप क्या लगाना है? सिंस लगाना है। जहां पे क्लॉक का जिक्र हो, जहां पे कैलेंडर का जिक्र हो, वहां पे सिंस लगाना है। इसके अलावा बाकी हर जगह पे आपने फॉर का यूज करना है। ठीक होगा जी। जैसे 2 घंटे से आप फॉर का यूज लगाओगे, इसमें क्लॉक का जिक्र भी नहीं है और ना ही इसमें एग्जैक्ट क्लॉक की कोई 1-2 बजे का नहीं जिक्र किया गया, और ऐसे ही कोई ऐसी कैलेंडर का जिक्र भी नहीं है। ठीक है, इसमें आप फॉर लगाओगे। और जहां पे कैलेंडर का जिक्र आएगा, फॉर एग्जाम्पल 2003 से, 2020 से, 2022 से, वहां पे आप जो है वो क्या कहते हैं, सिंस का जिक्र लगाओगे। ऐसे जब आप कहोगे 6 बजे से, 2 बजे से, 4 बजे से, तो सिंस आप 4 o'clock, यानी कि सिंस 4 o'clock, सिंस 2 o'clock, ऐसे आप इसका जिक्र करोगे। तो ये आपके लिए एक ट्रिक था जिससे आप बाद आपके टेंसेस आसान हो सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। सबसे पहले इसमें लगता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको पहले टेंसेस में बता चुका हूं, सब्जेक्ट आपके ही, शी, इट, आई, यू, दे, यू, सारे के सारे आपके सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। उसके बाद लगाओगे हैज और हैव। हैव लगता है ही, शी, इट के साथ और नेम के साथ, जबकि आई, यू, दे, यू के साथ हैव लगता है। ठीक है, जो बच्चे पहले में टेंसेस पढ़ते आ रहे हैं उनको समझ आ गई होगी कि हैव जो है वो सिंगुलर वर्ड के साथ लगेगा, इनके ही, शी, इट और नेम के साथ, जबकि हैव जो प्लूरल के साथ लगेगा, आई, यू, दे, यू के साथ, ये आपका हैव लगेगा। उसके बाद लगेगा बीन। क्या लगेगा? बीन। उसके बाद लगेगी आपकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब। उसके बाद क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है इसलिए फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, प्लस आपका सिंस या फॉर आप जज करोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, ये तो होगा इसका फार्मूला। तो अब हमने फार्मूला पुट करते रहना है और अपना जो है वो फिक्रा कंप्लीट कर लेना है। पहला मैं लेके आया हूं आपके लिए, मैं सोता रहा हूं। मैं, आई का जिक्र है। किसका जिक्र है? मैं। तो सिंगुलर फॉर्म आई है, तो आई के साथ लोग जानते हो हैज लगता है कि हैव लगता है? आई के साथ हैव लगता है, तो आई सब्जेक्ट लग गया। उसके बाद हैव या हैज लगाना था तो हमने हैव लगा लिया क्योंकि आई के साथ हैव लगता है। उसके बाद बीन लगाना था। उसके बाद आई हैव बीन स्लीपिंग। मैंने कहा था ये इसकी दो पहचान होती है, ता रहा हूं, ठीक है, और रहा हूं, रही हूं आता है वक्त के साथ। तो ये जो सोता रहा हूं, ये एक्चुअल में ये पहचान है इसकी, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि मैं सोता रहा हूं। तो अपने सिंस फॉर का जिक्र नहीं होता, इसमें डायरेक्ट आप लिख देते हो आई हैव बीन स्लीपिंग। आई हैव बीन स्लीपिंग, मैं सोता रहा हूं। ठीक है, ये मेन फिक्रा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है। उसके बाद इसकी जो दूसरी पहचान है वो भी मैंने फिक्रा लिख दी है कि वो सुबह से पढ़ रहे हैं। सुबह से पढ़ रहे हैं। ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि आपको एग्जैक्ट नहीं पता कौन सी सुबह से पढ़ रहे हैं भी हमें नहीं पता, इसलिए आप सिंस यूज करते हो। जिसमें आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता तो सिंस यूज होता है, जहां पे एग्जैक्ट आपको वक्त का पता हो तो आपको वहां पे फॉर यूज आप करते हो। ठीक हो गया जी। ये हो गया आपका सिंपल टेंस। उसके बाद आपका आ गया नेगेटिव टेंस। ठीक है, नेगेटिव टेंस में क्या होता है, आप लोग सब्जेक्ट लगाते हो, उसके बाद हैज या हैव लगाते हो, उसके बाद नॉट लगाते हो, उसके बाद बीन लगाते हो, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर आप लोग लगा के उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हो, तो आपका फिक्रा कंप्लीट हो जाता है। इसमें भी मैं आपके लिए लेके आया हूं, 2 दिन से बारिश हो रही है। 2 दिन से बारिश के लिए आपको पता है इट यूज होता है। क्या यूज होता है बारिश के लिए? इट यूज होता है। क्या यूज होता है? इट। तो इट के साथ आप जानते हो सिंगुलर वर्ब के साथ हैज यूज होता है। इट हैज के बाद आप यूज करोगे नॉट। ठीक है, जिसमें फार्मूले में इट के बाद सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट इट है, उसके बाद हैज है में से हैज लगाया, उसके बाद नॉट लगाया, उसके बाद बीन लगाया। तो रेनिंग, बारिश हो रही है तो रेनिंग लिखोगे। फॉर 2 days। ठीक है, फॉर 2 days, 2 दिन से जब जिक्र, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पता है आपको कि 2 दिन से बारिश हो रही है, तो आप लिखोगे फॉर 2 days। ठीक हो गया जी।
उसके बाद है मैं लड़ता नहीं रहा हूं, मैं लड़ता नहीं रहा हूं, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दो दो पहचाने इस फिक्रे की, तो नहीं ता रहा हूं ती रही हूं वो वाला फिक्रा आ गया। ये इसमें सिंस फॉर का जिक्र तो नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक ड्यूरेशन भी है ना कि मैं लड़ता रहा हूं, काफी देर से पास का जिक्र आ गया, थोड़ा सा लड़ता रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा जिक्र आ गया ना, तो इसलिए आई हैव नॉट बीन फाइटिंग, आई हैव नॉट बीन फाइटिंग, इसमें सिंस फॉर का जिक्र आप नहीं यूज करोगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ गया आपका इंट्रोगेटिव। क्या आ गया? इंट्रोगेटिव, जिसमें आप सवालिया फिक्रा यूज करते हो। क्या जिक्र होता है, इन पे क्वेश्चन मार्क लगता है तो आप इसमें लगते हो सवालिया फिक्रा यूज करते हो। इसमें क्या होगा? सिंपल, सब्जेक्ट से पहले हैव और हैज उसके बाहर आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस सब्जेक्ट एज इट इज, जैसे हम पिछले फिक्रों में किया है। बस सिंपल इंट्रोगेटिव में क्या होना है? हैज और हैव उठ के सब्जेक्ट से पहले आ जाना है और बीन जो है सब्जेक्ट के बाद लगेगा। ठीक हो गया जी। तो क्या मजदूर 2020 से एहतजाज कर रहे हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैलेंडर के हिसाब से कोई आपको उसने दिया हो ईयर, तो उसमें आप क्या लगाओगे? उसमें आप सिंस लगाओगे। क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे। तो हैव लेबर बीन प्रोटेस्टिंग, यानी कि हैव लगाओगे हैज में से, उसके बाद सब्जेक्ट क्या आपका? लेबर है, उसके बाद बीन लगाया आपके पास, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब यानी कि कर क्या रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी प्रोटेस्टिंग आ गया, प्लस सिंस या फॉर लगाओगे, सिंस लगाओगे क्योंकि आपको मैंने कहा कि जब कैलेंडर का जिक्र हो तो उसमें आप सिंस लगाना है, प्लस आपने उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट सिंस 2 ईयर्स, 2 साल से क्या मजदूर एहतजाज कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद लास्ट है, क्या तुम मुझे धोखा देते रहे हो? वही वाला फिक्र में आपको कहा कि दूसरी पहचान ते रहे हो, ता रहे हो, ती रहे हो, ये भी इसकी मेन पहचान होती है, तो इसमें सिंस फॉर का जिक्र नहीं होता क्योंकि ऑटोमेटिकली इसमें ड्यूरेशन भी जरूर होता है। तो हैव यू बीन चीटिंग ऑन मी, हैव यू बीन चीटिंग ऑन मी। ठीक है, तो आई होप मैंने इस दो फिक्रे के जो दो पहचान थी उसके अकॉर्डिंगली आपको दो दो एग्जांपल्स भी दी, आपको समझाने की कोशिश भी की और आपका सिंस और फॉर का जो है वो कांसेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश की है। फर्दर कोई आपको क्वेरी हो, कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम पास्ट टेंस का जो है वो शुरू करेंगे कोर्स इंशाल्लाह। आई होप आपको चीजें पसंद आ रही है, आपको भी टेंस कोर्स पसंद आ रहा है तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा, और अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। कट इट।